बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये टमाटर की चटनी है। शायद इससे पहले आपने ना खाई हो या हो सकता है कुछ लोग बनाते भी हों, लेकिन ये हट के ये रेसिपी है। और ये मेरी दोस्त की अपनी ही रेसिपी है, तो वो उसने मुझे बहुत पहले दी थी और वो हमेशा कहती थी बनाओ। तो जब मैंने बनाई थी तो यकीन करें दिल चाहता है रोज़ाना ये चटनी साथ खाने की लाजमी हो। तो बाज़ वो रोज़ाना ही बन जाती है। तो ये आपको मैं बताती हूँ कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया और उसका जो था सफ़ेद वाला पार्ट जो ज़रा सख्त होता है उसको काट दिया। उसके मैंने पीस कर, ये काफ़ी बड़ा टमाटर था, और उसके मैंने ये ऐसे हाफ करके फिर उसके तीन तीन पीस कर लिए हैं, ठीक है। और अब मैं इसको, आप अगर पूरे ही टमाटर को छुरी के साथ, गैस का चूल्हा है उसके ऊपर भी आप उसको जला सकते हैं ताकि उसका छिलका जल जाए और वो नरम हो जाए। और लेकिन अगर ओवन में करना चाहते हैं, माइक्रोवेव में करना चाहते हैं, 7 मिनट के लिए इसको लगा दें ऐसी काट के पीस। उसका जब वो खुद भी टमाटर नरम हो जाएगा और छिलका है। लेकिन मेरे पास मिनी ओवन है, मैं इसमें बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ अब कि ये कैसे इसको रखना है। ये देखिए मैंने इस तरह काट के रख दी है और इसमें रखने के ट्रे में। और ये मैंने 180 ग्रेड पे मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप इसे ज़रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें बाद में डलेंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी इसको मुझे जलाना है ताकि ये ऊपर से छिलका भी नरम हो जाए और ये खुद भी टमाटर भी नरम हो जाए। इसको मैंने 20 मिनट के लगा दिए, ठीक है जी। ये देखें तैयार हो चुका है। और मैंने इसको पहले 180 पे किया था, फिर मैंने इसको 240 पे कर दिया था, क्योंकि वो फिर ज़रा जल्दी हो जाते हैं और सही हो जाते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं। 20 मिनट पे मैंने लगाया था और पूरे 20 मिनट बाद मैं ये बंद होने लगा और उसको मैं निकालने लगी हूँ, ठीक है। फिर ये जब ये ठंडे होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है जी। ये देखें ठंडा हो चुका है और इसका मैंने छिलका उतारना शुरू कर दिया है, वो देखें, ये देखें, ठीक है। अब ये सब मैंने इसका जो छिलका है वो उतार लिया है। और अब मैंने इसको बारीक करना है। आप छुरी से कर लें या कैंची से। मैं तो कैंची से करती हूँ, जो किचन की कैंची होती है। तो मैं आपको फिर ये बारीक करके दिखाती हूँ, ठीक है, कैंची से काट के। ये देखें आपने कैंची से इंतहाई बारीक जो है ना आपने इस तरह काट लेना है इसको, बिल्कुल जैसे मैश हो जाता है ना ऐसे। चलें ठीक है, ये मैं आपको सारा करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको फिर आप कांटे से भी मैश कर लें, बिल्कुल। ये असल इसका होता है छिलका उतारना और इसको नरम करना। माइक्रोवेव में 7 मिनट करें तो बहुत अच्छा हो जाता है। चलें जी, ये अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगी, ठीक है। मेरे पास ताज़ा धनिया नहीं है, इसलिए मैंने ये जो फ्रीज़ किया होता है उसमें से मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है उसके डंडल, ठीक है। ये बारीक चॉप, जो छोटा साइज, बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज, जितना अखरोट होता है ना उतना, बहुत ही बारीक फाइन चॉप किया हुआ है इसको मैंने। अगर आपके ज़रा बड़ा है तो आप अपने फैमिली के मुताबिक आप इसको तैयार करें। यकीन करें आपकी जो फैमिली जब खाएगी ना इसको तो उन्होंने कहना ये ही रोज़ बनाओ। अच्छा, अब ये पुदीना भी मेरे पास जितना बेचारा गार्डन में होता है ना, वो उसमें बालकोनी में थोड़ा सा उतना उसको तोड़ तोड़ के ले आती हूँ। और हरी मिर्च ये 2 डालें अगर, तो मेरे पास एक ही थी, फिर मैंने एक ही डाली है, ठीक है। ये क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और अभी क्रश भी डाली है। और ये थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जो है ना सुरख मिर्च मैंने डाली है। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने नमक डाला है, ये लेकिन ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कर लें। ये 1/4 टीस्पून ज़ीरा और अमचूर, ये भी 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये अमचूर भी डालना है, ठीक है। और ये हाफ टी स्पून से कम क्रश सुरख मिर्च। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए, टमाटर की इतनी मज़े की चटनी है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी फैमिली की रोज़ फरमाइश होगी कि ये ज़रूर बनाएं। हम तो इतनी ताज़ी बना लेती हूँ मैं, वो फिर जब एक दिन में ख़त्म होती है उसी को खाने के टाइम पे सब लेते हैं, तो वो फिर दोबारा अगले दिन फरमाइश होती है। इसी मैं 2-3 दिन बाद छोड़ के ये ज़रूर बनाती हूँ। अगर आपके पास ताज़ा धनिया है वो डालें और नमक मिर्च अपनी पसंद के मुताबिक डालें। यकीन करें इस चटनी को बार बार खाने की फरमाइश होगी। इतनी आसान है, बहुत ही मज़े का। इतनी बनाएं जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। चलें ठीक है, बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। प्लीज़, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।